स्वामी जी कर रहे हैं। हाँ, अभी यूट्यूब का कर चालू रहे हुआ, हैं। अभी चालू हुआ, अभी चालू हुआ। हाँ, रिकॉर्डिंग चालू। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणम् मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्द। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का ऋषिकेश से हमारा अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पक्के हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवा। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि दोपहर 1:56 तक है। उसके बाद नवमी लग जाती है। आज है मघा नक्षत्र सायं 7:26 तक है। उसके बाद पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र लग जाता है। आज शनिवार है। शनिदेव हनुमान जी की आराधना उपासना और यहाँ हेमंत ऋतु चल रही। रात्रि का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री अभी का 8 डिग्री है।
अधिकतम दिन का 24 डिग्री तापमान। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। इसी सन 2024, 23 नवंबर सुबह के 6:45 बज चुके हैं और कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूतबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैलाद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य के श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत जूम एवं यूट्यूब व्याख्यान माला में अध्याय 8-9 राज विद्या राजगुह्य योग के श्लोक नंबर 3 और 4 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यवहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करे, इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के और धार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 के राज विद्या राजगुह्य योग के श्लोक नंबर 3 पर व्याख्यान किया था, जिसमें परमात्मा तत्व ज्ञान में परमार्थ में श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य संसार के जन्म मरण काल चक्र संसार चक्र में घूमते रहते हैं, ये भगवान ने कहा। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। परंतप, अरे अर्जुन, अस्य धर्मस्य, इस परमार्थ धर्म वैदिक सनातन परमार्थ धर्म जो है, इसमें जिसकी श्रद्धा नहीं है, अश्रद्धाना, इसमें सब आ गए।
ईसाई आ गए, इस्लाम आ गए, जैन आ गए, बौद्ध आ गए, तो दुनिया में 90% मनुष्य इस परमार्थ में, वैदिक धर्म में, वैदिक परमार्थ सनातन परमात्मा, इस सनातन वैदिक धर्म में श्रद्धा नहीं रखते, हालांकि विरोध करते। तो वह परमात्मा के तत्व को प्राप्त न होकर यह मृत्यु संसार, जन्म मरण संसार चक्र में भ्रमण करते हैं, आवागमन करते, घूमते रहते काल चक्र में। जायस्व मृयस्व, पैदा हुए, मरे, फिर आए गए। तो जैसे दृष्टांत है कि जल को छोड़कर मृग जल के पीछे दौड़ते रहते हैं और प्यासे ही रहते हैं, वास्तविक जल को छोड़ दिया है और मृग जल में जल ढूंढने जाते हैं। ऐसे ये सब जो सारी नास्तिक परंपरा है, परमात्मा को ढूंढते हैं, लेकिन कहाँ? जो मिथ्या कल्पना है उसमें, वास्तविक वैदिक धर्म के अनुसार नहीं। तो अश्रद्धाना, तो ऐसे मनुष्य जो है सकाम कामना वाले होते। वैदिक धर्म जो है वो निष्काम है, परमार्थ है, सनातन, और वही वास्तविक मनुष्य को परमार्थ में आगे ले जाता। तो भगवान ने यहाँ वेद में स्वयं कहा है, वेद वेद स्वयं कहता है कि ये सारा जो संसार है वो संसार का अभिन्न निमित्त उपादान कारण परमात्मा ही है। जैसे मकड़ी का जाल है, वो जाल के उत्पत्ति स्थिति लय का मूल कारण केवल मकड़ी ही है। इसीलिए सारे संसार का मूल कारण परमात्मा है। ऐसा किसी को भगवत बुद्धि विवेक हो जाए, दृढ़ निश्चय हो जाए कि संसार का मूल आधार, मूल कारण परमात्मा ही है, वो मनुष्य वास्तव में संत कहा जाए। साधु उसी को कहते, साधु शब्द का अर्थ है कि केवल परमात्मा की ही सत्ता में सारा संसार है। तो फिर ये सब परिवार, ये समाज, ये भारत सरकार, ये चाइनीज गवर्नमेंट, ये सब सरकार, ये मिथ्या सरकार है। उसमें मुख्य सूत्रधार है भगवत सरकार। तो परमात्मा की सरकार को जिसने स्वीकार किया है, परमात्मा की केवल परमात्मा, उसी को साधु कहते हैं, संत कहते हैं। लेकिन दुनिया में कई लोग तो परमात्मा की सत्ता को स्वीकार ही नहीं करते। वो तो अपनी राजकीय सरकार है और अपने देवताओं की सरकार है, देवी देवताओं, तो भिन्न भिन्न सरकार और सत्ता को मानते। केवल परमात्मा की सत्ता और सरकार है ऐसा जिसकी बुद्धि में दृढ़ निश्चय, वही वास्तव में साधक है, साधु है, संत है, महात्मा, समझने योग्य है। इतना स्वीकार करे, फिर आगे की बात है कि मैं परमात्मा हूं। पहले परमात्मा की सत्ता ही स्वीकार नहीं की है तो मैं परमात्मा हूं, आगे की बात संभव ही नहीं है। परमात्मा है लेकिन मैं परमात्मा, पहले परमात्मा की सत्ता सर्वव्यापक स्वीकार करे, फिर मैं परमात्मा हूं, इसका विवेक होने की संभावना है। इसीलिए अश्रद्धालु को ये विवेक नहीं हो पाता, परमात्मा की सत्ता का ही स्वीकार नहीं करता। तो मैं जीव हूं, ऐसा जीव भाव में ही रहेगा। मैं जीव हूं और वो ईश्वर है, वो हमेशा ब्रह्म रहेगा। परमात्मा की सत्ता स्वीकार करता है
लेकिन परमात्मा जो है वह जीव का संचालन करते हैं, सबका ऐसी स्वीकार नहीं करते। मैं जीव हूं, वो ईश्वर है। ईश्वर की अपनी सत्ता है, जीव की अपनी सत्ता है। ये भी भेद भ्रम होता। तो ये निश्चय अश्रद्धालु को नहीं हो पाता। सृष्टि में सब कुछ परमात्मा के इशारे से चल रहा है, क्षण क्षण कण कण। यही विश्वास नहीं है 90% लोगों की, भगवान की सत्ता से चल रहा है। स्वीकार ही नहीं करते, विश्वास भी नहीं करते। तो फिर सृष्टि कैसे चलती है? तो ये जो आजकल के वैज्ञानिक मॉडर्न आधुनिक समाज के जो लोग हैं, अश्रद्धालु है, वो समझते हैं कि ये सब वैज्ञानिक प्रकृति कुदरत अपने आप चलती। या तो कोई कहेगा प्रकृति से सब चलता है, इसमें कोई ईश्वर निश्वर नाम की सत्ता है ही नहीं। या तो कोई शक्ति है, अदृश्य शक्ति, लेकिन वो परमात्मा नहीं है। आप लोग जो परमात्मा, वो नहीं, वो अदृश्य ईश्वरीय शक्ति को स्वीकार नहीं। बोले संसार चलाना है, ये अश्रद्धालु लोग ऐसे ऐसे तर्क करते हैं कि परमेश्वर अकेला क्या करेगा, घर चलाना है तो भी पति पत्नी चाहिए, वो परमेश्वर अकेला संसार कैसे चलाए? अलग अलग उसे देवता भी चाहिए, 33 देवता होंगे। तो देवता, इसलिए देवता को भी हम मनाना चाहेंगे। कई बार तो परमात्मा की आवश्यकता ही नहीं है, देवी देवता ही हमारा कार्य कर देते हैं। तो देवी देवताओं में लगे रहते हैं, लेकिन परमात्मा में अश्रद्धा। तो यह जो वृत्ति है अश्रद्धा का चिन्ह है कि सब कुछ चलाने वाला परमेश्वर नहीं है, और भी है। ये अश्रद्धालु लोग मानते हैं कि भगवान की पूजा तो कर लो, लेकिन साथ में देवी देवता को भी मना लो। ये सब आवश्यक है। ठीक है, परमेश्वर भी है, लेकिन खाली उससे थोड़े काम चलेगा। ये लोग कहते हैं संसार में सर्वसमर्थ जो है वह कोई मनुष्य या देवता नहीं है। तो परमात्मा कैसे हो सकता है? उसका विश्वास दृढ़ होता है। क्यों कहते सर्वात कोई सर्वसमर्थ नहीं, न मनुष्य सर्वसमर्थ है न देवता। तो ये देखकर ये विश्वास उनका दृढ़ होता है कि परमेश्वर सर्वसमर्थ कैसे हो सकता, जब कोई है ही नहीं संसार में सर्व। तो भगवान राम सर्वसमर्थ कैसे हो सकते? भगवान कृष्ण सर्वसमर्थ कैसे हो सकते? भगवान शिव सर्वसमर्थ कैसे? ये लोग संशय करते। तो वह परमात्मा ही एकमात्र सारे भौतिक अध्यात्म दैव देश काल विषय का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। अभिन्न निमित्त उपादान कारण यानी जैसे मकड़ी है, वही मकड़ जाल की अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। तो मकड़ी की जाल जो है उसमें मकड़ी ही मुख्य सूत्रधार है। ऐसे संसार की माया जाल है, ये माया जाल में परमात्मा ही मुख्य सूत्रधार है। जैसे जादूगर है, जादूगर की जादूगरी और जादू के खेल में मुख्य सूत्रधार जादूगरी है, लेकिन ये लोग नहीं मानते। और अश्रद्धालु अधिकांश जो है उनको श्रद्धा ही नहीं हो पाती कि एक परमात्मा इतना सारा ब्रह्मांड कैसे चला। तो ये उनकी भेद भक्ति होती है, द्वैत भक्ति होती, उसी में प्रवृत्ति
हालांकि जो अश्रद्धालु है, उसकी तो भेद भक्ति द्वैत भक्ति में भी प्रवृत्ति नहीं। कि भाई परमात्मा की सत्ता नहीं है तो किसकी सत्ता है? मेरी सत्ता है। वो तो अपने अहंकार में अपनी सत्ता का ढोल पीटेगा ना। लेकिन परमात्मा को छोड़कर और किसी की सत्ता का स्वीकार न करे, ऐसा यदि होता है तो वो भगवान का भक्त है। एक बार निश्चय हो जाए कि सारे संसार का हेतु परमात्मा का छोड़कर और कोई है ही नहीं, तो फिर वो परमात्मा की शरण जाएगा ना। उसकी श्रद्धा है कि सारे संसार का मूल आधार चलाने वाला केवल एक परमात्मा है। तो ऐसी जिसकी बुद्धि दृढ़ हो गई है, निश्चय हो गया, तो वो भगवान की शरण में ही जाएगा, किसी की शरण में नहीं जाएगा। और किसी क्या, परमात्मा की शरण में ही। आप संत चरित्र पढ़ो, वो केवल परमात्मा की शरण में ही अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। जैसे दृष्टांत ले लो कि हमें श्रद्धा विश्वास हो जाए कि मेरे पिताजी अरबपति है, करोड़पति नहीं, अरबपति मेरा पिता, तो मैं संसार में जो चाहूं, बाजार में जो चाहूं वो प्राप्त कर सकता हूं। पुत्र को ये ज्ञान है कि मेरा पिता अरबपति है, तो फिर वह अपने स्वजन मित्र पड़ोसियों के पास दर दर क्यों भटकेगा कि मुझे 500 रुपया दे दो, 1000 रुपया दे दो। उस मामी के पास, मासी के पास, मामा के पास, चाचा के पास वो पेटीएम की बात नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि मेरा पिता अरबपति। फिर वो कहीं मांगने नहीं जाए, मिलने की उसे कोई इच्छा ही नहीं हो, मांगने की और उसे प्राप्त करने। दूसरे से मिले तो ले लो, जहां मिले वहां से ले लो, ये सब वो मांगना संभव नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि मेरा पिता अरबपति है। तो मांगना है तो केवल पिता से, और पिता से मैं मांगता हूं तो पिता मुझे, मैं मांगता हूं कि 1000 रुपया दो, पिताजी मुझे 10,000 दे। मेरा पिता है ना। बाकी दूसरे को मांगे तो मामा को कहा 1000 रुपया, तो मामा कहेगा 500 रुपया ले जा। मित्र से कहा तो मित्र कहेगा कि अरे उधारी दूंगा, पैसे तो मैं तुझे दूंगा, बाद में मुझे वापस लौटा देना है। तो मित्र है, स्वजन है, पड़ोसी के पास जाएगा, वो भी कहेगा उधार दूंगा, ऐसे नहीं दूंगा, लेकिन पिता देगा। ये सब देवी देवता, ये संसार के सारे जो है, ये सब ऐसे, ये जो अड़ोसी पड़ोसी स्वजन सब है, वो उसके पास लोग मांगते रहे। लेकिन वास्तव में परम पिता परमात्मा है, उसके पास मांगो ना। तो ऐसे ही जो विवेकी है वो फिर और कहीं मांगने नहीं जाता, संसार परमात्मा से मांगता है। मांगना है ठीक इस प्रकार, यदि किसी को विवेक हो जाए, श्रद्धा हो जाए, पता लग जाए कि परमेश्वर ही सर्वशक्तिमान है और मेरे भीतर बैठे हैं और वह कुछ भी कर सकते, सब कुछ कर सकते, तो फिर वो देवी देवता के चक्कर में क्यों जाएगा, उसके शरण में क्यों जाएगा? किस देवी, किस देवता, किस ग्रह की मदद मिल जाए। इसलिए भगवान ने कहा अप्राप्य माम निवर्तन्ते। ये लोग मुझ परमात्मा को छोड़कर फिर अन्य अन्य देवी देवता और संसार के चक्र में भटकते रहते हैं। तो भगवत प्राप्ति का मार्ग है भगवत भक्ति।
भगवान को सर्वस्व रूप में स्वीकार करना, जैसे मीराबाई है, कबीर है, तुलसी है, रामदास है, रहीदास है, शंकराचार्य है, सभी संत महापुरुष, तो उसकी सर्वसत्ता को स्वीकार करने के बाद उसकी प्राप्ति की संभावना है, यह श्रद्धालु को हो ही नहीं सकता। वो तो परमात्मा की सत्ता ही स्वीकार नहीं करता, तो परमात्मा की प्राप्ति कहां से होगी। तो ये भगवान ने स्पष्ट कर दिया, अप्राप्य माम निवर्तन्ते, क्योंकि अश्रद्धालु है। परमात्मा की समर्थ साधक, हर क्षण परमात्मा उसका चला रहे, सारा क्षण क्षण उसके प्राण, उसका जीवन, उसका शरीर, उसकी इंद्रिया, उसका जीवन, उसके कर्म, उसके फल का हिसाब सब परमात्मा, फिर भी वो परमात्मा को नहीं मानता है। कैसा नमक हराम है। क्षण क्षण कण कण परमात्मा उसकी देखभाल कर रहा है, लेकिन फिर भी वो उसमें श्रद्धा नहीं रखता है, अश्रद्धा। इसीलिए फिर संसार के माया चक्र में घूमता रहे। क्यों घूमता है? अपने अज्ञान से, अपने अहंकार से, अपनी काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष, इतने सारे उसने अपने संसार को बना दिए। यही संसार है, अज्ञान अहंकार काम क्रोध लोभ मोह, उसको सबको अपना मित्र बना दिया है और भगवान को शत्रु बना दिया। हालांकि ये सारे हमारे शत्रु है, अज्ञान अहंकार काम क्रोध लोभ मोह राग। इसलिए भगवान ने अर्जुन को यहाँ परंतप कहा कि अरे परंतप, तूने तो युद्ध के मैदान में अनेक सेना अनेक शत्रु को मार दिया है, हरा दिया है, हरा दिया है, मार दिया है। ये सारे बाहर की सेना को मारने में तू प्रवीण है, कुशल है, महारथी है, योद्धा है। लेकिन तेरे भीतर, तेरे अंदर जो तेरे शत्रु बैठे हैं, अविद्या अज्ञान अहंकार काम क्रोध मोह राग द्वेष, ये भीतर जो शत्रु बैठे हैं उसको जीतने का प्रयत्न करे। जितने प्रयत्न से तूने बाहर के शत्रु को मारा है, उससे अधिक प्रयत्न करके तुझे भीतर के शत्रुओं को मारना होगा, काबू करना होगा। और अर्जुन तुम समर्थ हो बाहर के शत्रु को जीतने में भी और भीतर के शत्रु को जीतने में भी समर्थ। ये राग द्वेष आदि जो है उसको हम क्यों नहीं छोड़ पाते? इसका एक मुख्य कारण ये है, सभी मनुष्य सोचते कि ये सब हमारे लिए, हमारे काम को करते हैं, हमारे काम की चीज है, मेरी काम पूरा होता है, इसी से होता है, काम से क्रोध से लोभ से अहंकार से राग द्वेष, इसके बिना मेरा संसारी काम नहीं चलेगा। ऐसा मनुष्य, संसारी मनुष्य सोचता है कि क्रोध के बिना कैसे चलेगा, लोभ के बिना फिर मेरा धंधा कैसे चलेगा, कामना के बिना कैसे चलेगा, मोह के बिना कैसे चलेगा, अहंकार के बिना कैसे चलेगा। तो ये सब उसने अपना परिवार मान लिया, स्वजन परिवार, जिनको जो शत्रु है उसको अपना स्वजन परिवार बना दिया, और इसके बिना चलेगा ही नहीं, ऐसा सोचने लगता है अज्ञान के कारण। क्योंकि जीवन निर्वाह चलाने के लिए ये सब कहते भी है, अरे महाराज आप तो साधु है, हम लोग संसारी है, ये सब थोड़े कुछ बहुत तो हमें आवश्यक है, काम क्रोध लोभ मोह, इसके बिना हमारा जीवन कैसे चलेगा, हमारा संसार परिवार के। तो इसको नष्ट नहीं कर पाते, उसको दूर नहीं कर पाते।
युद्ध के मैदान में दूसरे शत्रु को जीतना आसान है, लेकिन ये जो जिसको हमने अपना स्वजन बना कर रखा है, उस स्वजन को जीतना बड़ा मुश्किल है। अर्जुन भी अपने स्वजन के मोह में बैठ गया ना। तो ये सारे मनुष्य संसार में जो लोग अज्ञानी है, अहंकार से अपने राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह को अपना स्वजन समझ, हालांकि है शत्रु, जब तक उसे शत्रु ना समझे, पराया ना समझे, तब तक उसका नष्ट नहीं हो सकता, उसे हटा नहीं सकता, क्योंकि इतना मोह है ना। जब तक वो विवेक नहीं होगा, ये काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष को हटाने की सोचेगा भी नहीं। उसे दूर करना है या नष्ट करने की बात तो सपने में भी नहीं आए। इससे जीवन का काम चलता है। हमारा संसार, हम लोग संसारी है, इसके बिना हमारा काम कैसे चलेगा? ये अत्यंत आवश्यक है। ये अविवेक, देखो कितना बड़ा अविवेक है। तो इस अविवेक को छोड़ो। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को परंतप कहा, तुम अपने भीतर के शत्रुओं को ठिकाने लगाओ। बाहर के शत्रु को तो लगा चुके, इसलिए तुम्हें ये युद्ध करना होगा, भीतर का युद्ध है। तो श्रद्धा पूर्वक होगा, भगवान के सहारे होगा। देखो ये भी बात है, ये काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष ये कोई सामान्य शत्रु नहीं है। इस पर विजय प्राप्त करनी है तो परमात्मा का सहारा लेना होगा, शास्त्र का सहारा लेना होगा, आचार्य गुरु का सहारा, तब जाके इस शत्रु को काबू ठिकाने लगा सकते। लेकिन जब उसको स्वजन मना लिया है तो कहा उसे छोड़ने की बात ही नहीं आती, उसके मोह में पड़े हैं। तो इस प्रकार परमात्मा और परमात्मा का आत्मज्ञान, उसका महत्व समझे। और जो लोग इस परमात्मा और परमात्मा के आत्मज्ञान से विमुख हो गए हैं, उनकी दुर्गति ही होती है। अभी अर्जुन को विवेक होने लगा, भगवान ने जो कहा, तो अर्जुन अब भगवान की बात को सावधानी से सुनने लगा कि भगवान परमात्मा और परमात्मा तत्व और आत्मज्ञान का स्वरूप कह रहे हैं। तो अब आगे भगवान यही कहने जा रहे हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी सर्वरूप कैसे है, सबका शासक करने वाला कैसे है। ये बात जो अश्रद्धालु है वो स्वीकार ही नहीं करते। वो तो जो भौतिकवादी है, जड़वादी है, इंद्रिय भोग में लगे हैं, अश्रद्धालु ही होते। हाँ, उनको भोग में श्रद्धा होती है, भौतिकवाद में श्रद्धा होती है, पाप करते हैं, बहिर्मुख होते हैं, इसीलिए उनको नास्तिक होते। उसे परमात्मा और परमार्थ ज्ञान में श्रद्धा नहीं हो सकती है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को ये कहा कि तुम अर्जुन श्रद्धा वाले बन जाओ, और श्रद्धा सहित अब भगवान के सर्वव्यापी स्वरूप का रहस्य सुनो। अब भगवान ये रहस्य कह रहे हैं। यहां से राज विद्या राजगुह्य योग शुरू होता है। ये चौथे श्लोक के बाद भगवान रहस्यमय बात कह रहे हैं, वही आत्मज्ञान का स्वरूप कह रहे हैं। मया ततमिदं सर्वम् जगदव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम ते स्वस्थितः।
मया तत इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न च अहम तेषु अवस्थितः। भगवान सर्व में अस्थि रूप में, है के रूप में उपस्थित है, उसी का रहस्य है। मैं सब में, कण कण क्षण क्षण में है के रूप में उपस्थित। मया अव्यक्त, तो कैसा है के रूप में अव्यक्त मूर्ति, निराकार अव्यक्त परमात्मा, कि मैं प्रगट में अप्रगट हूं, मैं सगुण में निर्गुण हूं, मैं आकार में निराकार। तो मैं सब में हूं, सब रूप में हूं, निर्गुण में सगुण में, जड़ में चेतन रूप हूं, चेतन में जड़ रूप हूं, सीमा में असीम हूं, असीम में सीम हूं, द्वैत में अद्वैत हूं, यानी अव्यक्त हूं, अंतवंत में अनंत हूं और अनंत में अंतवंत हूं। ये जो भगवान यहाँ कह रहे हैं, सर्वव्यापक अव्यक्त मूर्ति ना, तो इदम सर्वम जगत, ये सारा जो जगत है भौतिक अध्यात्म दैव, मुझ परमात्मा से परिपूर्ण है। ततम यानी परमात्मा में कल्पित है, परिपूर्ण है, व्यक्त है। और कहा सर्वभूतानि, सभी प्राणी मेरे अंतर्गत, मेरे आधार में स्थित है, मत स्थानी, किंतु मैं किसी में स्थित नहीं हूं। ये बड़ा आश्चर्यमय वाक्य है। सब मुझ में स्थित है लेकिन मैं किसी में नहीं हूं। वो सोना कहता है, सुवर्ण कहता है कि सारे आभूषण मुझ में स्थित है, मुझ में रहते हैं, मैं सभी आभूषणों में हूं, लेकिन मैं आभूषण नहीं हूं। आभूषण मुझ में है, मैं आभूषण में नहीं हूं, मैं आभूषण भी नहीं, मैं केवल सुवर्ण ही हूं। तो आभूषण क्या है? कल्पना है, स्वप्नवत कल्पित शब्द है। केवल शब्द सारे कल्पित होते, कोई भी शब्द ले लो, ये आत्मा में कल्पित है। तो है रूप में परमात्मा है, सब में है। और ये विवेक करना कि वह परमात्मा का निषेध का विषय नहीं है, वह है केवल साक्षात, यह है ऐसा बोध है के रूप में कहा जाता है शास्त्रों में। क्योंकि परमात्मा में गुण दोष भी नहीं है, वो भी कल्पित है, कल्पित है और अकल्पित भी है। परमात्मा का इस संसार से कभी संबंध हुआ ही नहीं, हो सकता भी नहीं। वो जैसे है वैसे परिपूर्ण है। जैसे जल तत्व का समुद्र, लहर, बुदबुदे, नदी, नाले, तालाब, कुएं से कोई संबंध नहीं है। आप कुआं कहो, नदी कहो, तालाब कहो, सरोवर कहो, झरना कहो, वर्षा कहो, बुदबुदा कहो, लहर कहो, समुद्र कहो, वो जल तत्व केवल जल तत्व ही है। ये सब शब्द है, नाम है, कल्पित है, कल्पना मात्र है। वास्तव में है रूप में परमात्मा। कोई भी शब्द आप बोलो, उसमें है रूप में परमात्मा नित्य उपस्थित है।
और ये विषय जो हम शब्द है ना, ये अज्ञान है, माया है। इस माया के कारण सारे जीव मोहित हो रहे हैं। तो ये भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि ये सारा का सारा जो संसार हम देख रहे इंद्रियों के द्वारा है ना, मन और इंद्रिया, हमारे पास 14 करण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, तो बहिकरण और अंतकरण, उसका स्वभाव ही ये संसार देखने का है। लेकिन उसे प्रकाशित करने वाला आत्म तत्व जो सारा जगत व्याप्त है, इंद्रियों को भी प्रकाशित करता है, इंद्रियों के द्वारा प्रकाशित होने वाले संसार को भी प्रकाशित करता है। तो सारा संसार, शरीर और संसार, भौतिक अध्यात्म दैव, उस परमात्मा में स्थित है। पर परमात्मा कहते मैं उस किसी में स्थित नहीं हूं। इसलिए जगत शब्द बड़ा विचित्र है, आश्चर्यमय। उसका रहस्य समझो। जगत का मतलब होता है जो जाने वाला है, आने जाने वाला है। संसार में आप किसी भी विषय को देखोगे, किसी भी विषय को देखोगे, तो पहले वो नहीं था और आगे नहीं रहेगा। तो सारा संसार जगत जो है, नहीं है, फिर है, फिर नहीं है, बस इसी का नाम संसार है। आप जन्म के पहले नहीं थे, जन्म के बाद अभी है, और मृत्यु के बाद नहीं रहेंगे, बस यही सब। लेकिन उसमें है के रूप में पहले भी है, जन्म के पहले भी है, जीवन के और मृत्यु के बाद भी है के रूप में है, और नहीं है के बीच में सारा संसार है। तो हर चीज संसार में है से नहीं है, नहीं है, लेकिन है, है हमेशा रहता है, नहीं है में भी है रहता है। ये मनुष्य है और ये मनुष्य नहीं है, तो है में भी है रहता है, नहीं तो दोनों में परमात्मा है। नहीं है में भी है और है में भी है। कोई विषय ऐसा नहीं है जिसमें यह गति ना हो, परिवर्तन, गतिशील। संसार के सारे काल भी देखो, प्रतिक्षण गतिशील है। देश, विषय, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, सारे जीव प्राणी, देवता, सब बदलने वाले हैं। स्वयं सारा गतिशील है। भौतिक जगत ले लो, अध्यात्म जगत ले लो, दैवी जगत, सारा संसार गतिशील है, परिवर्तनशील है, बदलने वाला। भाई आपका अपना ही शरीर देख लो, अपना शरीर देखो। बाल्यकाल गया, बाल्य अवस्था, युवा अवस्था गई, प्रौढ़ा अवस्था, वृद्धा अवस्था, फिर जरा अवस्था, तो ये शरीर बदलता है। मन देखो, आपका मन तो आपका प्रति क्षण क्षण बदल रहा है। तो स्थूल शरीर सुख, और संसार देखो बाहर कितना बदल रहा है। सारा संसार बदल रहा है, प्रति क्षण बदल रहा है। किंतु यह बताओ कि इस बदलने वाले को जानने वाला मैं हूं, वह बदलता है। यदि ये मैं हूं बदल गया होता तो बदलाव कैसे देखते। सारे बदलाव को हम देखते हैं, सब बदल रहा है, लेकिन मैं हूं तो हमेशा वैसा। मैं हूँ बालिकावस्था में, मैं हूँ युवा अवस्था में, मैं हूँ वृद्धावस्था में, मैं हूँ मन को प्रकाशित कर, मैं हूँ संसार, सब बदल रहा है। लेकिन एक चीज जो है, मैं हूं, क्योंकि मैं हूं यदि बदल गया होता तो बदलाव को कैसे देखते।
देख ही नहीं सकते। इसलिए सारे संसार में बदलने वाले नाम रूप शब्द उपाधियां है, बदलते रहते। शरीर भी देखो, पंच महाभूतात्मक सृष्टि देखो, सारा पंच महाभूतात्मक बदल रहा है। शरीर भी बदल रहा है, शरीर के बदलाव के साथ संसार भी बदल रहा है। भौतिक अध्यात्म देव सभी बदलाव के प्रवाह में चलते, बदलने वाला। ततम, लेकिन सारा भौतिक अध्यात्म संसार मुझ मैं हूं से व्याप्त है, मैं हूं से प्रकाशित है, मैं हूं के आधार में चलता है। जैसे बाल्य अवस्था, कुमार, युवा, प्रौढ़, वृद्धा अवस्था, इन सब में मैं हूं एक समान ही रहता हूं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। मेरे मैं हूं में ये सारी जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्त अवस्था, मेरे मैं हूं में ये सारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, मेरे मैं हूं में ये सारा भौतिक अध्यात्म दैव संसार, सब में मैं हूं रहता है, व्याप्त है, सब में रहने वाला। क्योंकि जागृत में देखो मैं हूं भौतिक शरीर वाला हूं, स्वप्न में मैं हूं बिना शरीर वाला, भौतिक शरीर, सूक्ष्म शरीर वाला हूं, सुषुप्ति में मैं स्थूल सूक्ष्म शरीर से रहित कारण शरीर वाला हूं। लेकिन मैं हूं तीनों अवस्था में, केवल मैं हूं। मैं सोया हूं, मैं स्वप्न देख रहा हूं, मैं जागृत हूं, लेकिन मैं हूं। अवस्थाएं बदलती, तीनों अवस्थाएं बदलती, लेकिन मैं हूं कैसा है ये प्रश्न पूछो तो अव्यक्त मूर्ति ना, ये अव्यक्त रहेगा हमेशा आजीवन। आपने कभी मैं हूं को कोई देख नहीं सकता, कोई दिखा नहीं, तो अव्यक्त रहेगा। मैं हूं, हमारा मैं हूं हमें स्पष्ट है, लेकिन दूसरा जीवों के लिए अव्यक्त है, अप्रगट है। सब अपने मैं हूं को देख सकते, दूसरा जीव मेरे मैं हूं को नहीं देख सकता। हमें हमारा मैं हूं नित्य स्पष्ट है, तो उसका स्वरूप ही अप्रगट है, अव्यक्त है, और वो केवल मैं हूं को मैं ही जानता हूं। तो हमारे लिए वह वास्तव में हमारा स्वरूप है। तो व्यक्त और अव्यक्त का यह शब्द है ना, सब अव्यक्त। व्यक्त देखो आप, मैं देवदत्त हूं, इसमें देवदत्त व्यक्त है, व्यक्त मूर्ति। और मैं हूं अव्यक्त मूर्ति, अव्यक्त मूर्ति यानी निराकार, निर्गुण, जो अधिष्ठान है, आधार है, परमात्मा है। क्योंकि व्यक्त सारा इंद्रियों के द्वारा ही दिखा जाता है, लेकिन आप मैं हूं को किसके द्वारा देखोगे? मैं हूं को इंद्रियों के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा नहीं देख सकते। मैं हूं को केवल मैं हूं से ही देखा जाना जाता है। क्योंकि जानने वाला कैसे जाना जाएगा? जो सब जानने वाला वो तो साक्षी है, बड़ा रहस्यमय है ये, वही भगवान कह रहे हैं। तो इस पर हम कल और विचार करेंगे। आज तो हमने एक शब्द पर विचार किया, अव्यक्त मूर्ति नाम। जो अव्यक्त मूर्ति, परमात्मा सब में, सबका अधिष्ठान, आधार है। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना
मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः। भगवान स्वयं कहते कि मुझ अव्यक्त मूर्ति ना, अव्यक्त मूर्ति, इदम ये सारा का सारा भौतिक अध्यात्म दैव जीव जगत ईश्वर सभी व्याप्त है, कल्पित, ततम खम, सभी संसार का मूर्त, सभी प्राणी सर्वभूतानि मेरे अंतर्गत, मेरे संकल्प स्थित है, किंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूं। जैसे सारे आभूषण सुवर्ण में स्थित है, सुवर्ण आभूषण में स्थित है, आभूषण बदलते रहे, सुवर्ण हमेशा रहता है। सारे जादू के खेल, जादूगर स्थित है, जादूगर, जादू के करी जादू में स्थित है, लेकिन जादूगर में जादूगरी और जादू के खेल नहीं है। जादूगर से जादूगरी जादू के खेल है, जादूगर जादूगरी और जादू के खेल से रहित है। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। नमो नमः। ओम गंग गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। हरिओम 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 स्वामी जी। हाँ बोलो भद्रेश। स्वामी जी, ये जो परमात्मा में जीव की अश्रद्धा है, उसका मूल केंद्र बिंदु तो जीव का जो अज्ञान है और जीव का जो मोह है, वहां से है ना। हाँ अहंकार, वही वही अहंकार मोह अज्ञान। तो वो अपने मोह में इतना आसक्त है कि उसे केंद्र समझ, जीवन का केंद्र समझ लेता है। हाँ वही, ये काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष, इसको ही जीवन का केंद्र समझ बैठा है ना। अहंकार से अज्ञान से, अज्ञान से अहंकार और अहंकार से फिर काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष, इसी को अपना जीवन समझ बैठा है ना। और ये जो है अवस्था, ये तो अनेक जन्मों के जो संचित कर्म है उस हिसाब से बनी है ना। हाँ
वो तो उसके संचित कर्म है, पिछले जन्म में कोई साधना नहीं है, पुण्य नहीं है, अधर्म है, पाप है। पुण्य का उदय हो तो कोई विवेक होने की संभावना है ना। हम्म। और ये जो अविवेक है, अज्ञान है, उसके लिए एक ही रास्ता है, जो जीव को शास्त्र के हिसाब से, आचार्य परंपरा से सत्संग करना चाहिए। हाँ, तभी विवेक हो सकता है, अन्यथा नहीं। अन्यथा वो इस संसार चक्र जो है उसमें अज्ञान वश थे, आसक्त थे, आसक्त वश होके वो घूमता रहता है। हाँ, वो तो भ्रमण करता ही रहेगा, लोक लोकांतर, जन्म मरण। और एक जीव जो है, उसका जो मोह है, वो तो उसकी अपनी उपाधि जो बना के बैठा है अज्ञान से, उसका मोह है ना, सब उपाधि का। हाँ, वो अज्ञान से, अहंकार से, अपनी उपाधि का मोह है, नाम रूप उपाधि। वो अनंत उपाधि लेके बैठा है और उसमें मोहित है। हाँ, पारिवारिक, सामाजिक, व्यष्टि, समष्टि, अनेक उपाधियों के चक्कर में है। सामान्यतः संसार में जीव जो है कौन सी उपाधि से ज्यादा प्रभावित है? जो उसका जो है उपाधि का जो है, अपनी देह उपाधि, हाँ, देह देह। उपाधि, हम्म। उसकी देह उपाधि। मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं मनुष्य हूँ, बस। तो वो उपाधि तो जो है बाहर भी उसका वो, सबको देखते मनुष्य। वो उपाधि जो मैं देह हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, ये जो उपाधि है उसमें हाँ, बहुत तीव्रता से आसक्त है। हाँ, अत्यंत आसक्त, मोह, मोहित है। और वो दूसरे जीव को ही उस आसक्ति से ही ऐसे पहचानता है। देखता है। हाँ, देखता है, पहचानता है, जानता है दूसरे को। सब ऐसे ही है। तो ये जो आसक्ति है, जो मूल आसक्ति ये है कि मैं देह हूँ, उसमें पूरा संसार है। हाँ, देहासक्ति, उसके ऊपर ही सारा उसका संसार। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, सब उसी पर नृत्य करता है। मैं ये मनुष्य देह हूँ, और वो इतना सत्य और ये लगता है। मेरा है। हाँ, दिखता है, आईने में रोज दिखता है, फोटो रोज क्लिक, मोबाइल में डिजिटल डिजिटल फोटो। बस यही सत्य है। तो वो भ्रम आभासित होता है सत्यता, सत्य रूप में। हाँ, हाँ जी। तो जब तक देह में आसक्ति है तब तक उसको अज्ञान वश पूरा संसार है। हाँ जी, हाँ जी, रहेगा। तो ये यहाँ मूल, चॉइस है। ये मूल आसक्ति है, मूल आसक्ति देह की है। देहासक्ति, हाँ, मुख्य देहासक्ति, सेंट्रल फोर्स, केंद्र मैं बिंदु वही है। मैं देह हूँ, वो उपाधि जो है वो मुख्य उपाधि है। हाँ जी, वो मुख्य अज्ञान उपाधि। स्थूल हम्म। सूक्ष्म देह मैं हूँ, हम्म। ये मेरा है। लेकिन वो तो पंच महाभूतात्मक है, प्रकृति का है। मैं देह हूँ, वो तो एक खाली शब्द है। हाँ, पर एक शब्द है, भ्रम है।
तो साधना जो है वो एक मुख्य उपाधि मैं देह हूं, उसका अज्ञान से मुक्त होना है। हाँ, मैं देह हूं इस अज्ञान से मुक्त होना है, इतना नहीं, मैं जीव हूं इस अज्ञान से भी मुक्त होना है। मैं सूक्ष्म शरीर हूं, ये भी अज्ञान है। मैं जीव हूं, वो ये तो स्थूल है। मैं देह हूं, सूक्ष्म भी, मैं उस अज्ञान से भी, और मैं जीव हूं इस मैं आत्मा। हेलो स्वामी जी, आपका आवाज सुनाई हाँ नहीं देता है। बोलो। हाँ अभी आया। अभी हरिओम। आया। हाँ अभी आया। मैं शरीर हूँ, मैं सूक्ष्म शरीर हूँ, मैं जीव हूँ, ये सब उपाधि जो है, हम्म उसके लिए कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, साधना है, निष्काम। हम्म तो सब कामना उसके तो लिए ही है साधन ना, के बिना। उपाधि के लिए सब कामना है। हाँ। हाँ जी। स्थूल उपाधि। सूक्ष्म और जीव हूँ इस उपाधि की सारी, उपाधि रहित कामना कहाँ रहेगी। उपाधि ही नहीं रहेगी तो कामना कहाँ रहेगी। हाँ वो तो है सीधी बात। तो सारा कामना का जो संसार है वो उपाधि के अधीन है। हाँ जी। जीव जो रूपी उपाधि, मैं शरीर हूँ, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर। और ये जो कामना है वो पूरा जीव को बांधता है। हाँ, अविद्या कामना और कर्म में बांधती, कामना ही कर्म कराती है। हम्म बस उसका संसार सुनो, अविद्या कामना कर्म और हम्म फल। फिर तो कर्म होगा तो फल, बस चक्र आ गया संसार चक्र। अविद्या हम्म कामना कर्म और फल, संसार हम्म। चक्र चलता है। तो मूल उपाधि जो है वो कामना का कारण है। मूल कामना कारण है, जो है हाँ। वो कर्म का उपाधि कारण जब है। तक, हाँ, हाँ, कर्म है वो फल का कारण है। कर्म है वो फल का कारण है। और फल है वो आसक्ति का कारण है, और वो चक्र घूमता रहता है। वो संसार चक्र घूमता रहता तो यहाँ जो है संसार चक्र जो है वो उपाधि, जब तक उपाधि का ज्ञान है वो चलता रहेगा। है। हाँ, इसे तो हमारे सनातन धर्म में उपाधि का त्याग कहा गया ना, संन्यास। हम्म संन्यास लेंगे तो उपाधि का त्याग हो गया। हम्म तब तक उपाधि का त्याग कैसे होगा। हम्म। तो जब तक उपाधि है, कामना है, कामना है तो कर्म है, कर्म है तो फल है, फल है तो आसक्ति है, और वो चक्र घूमता रहेगा। हाँ, संसार चक्र चलता रहे, जन्म मरण, हजारों जन्म। हाँ स्वामी जी, क्लियर हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रणाम नमो स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। भद्रेश भाई ने पूछा बोलो उसमें से ही माधुरी। मेरा आगे काम पर। स्वामी जी, ये जो अज्ञान है तो सच्चा ज्ञान क्या जानना चाहिए कि हम क्या है। मैं आत्मा हूँ, परमात्मा स्वरूप हूँ, मैं हूँ परमात्मा स्वयं, उपाधि जीव मुक्त। नहीं हूँ। हाँ, उपाधि मुक्त, जीव है तो उपाधि है, जीव नहीं हम्म। है तो परमात्मा है। और कर्म मैं करना है उपाधि मुझे। रहित हूँ, बस वही चिन्ह। हाँ, वो अपना कर्म स्वधर्म करना है, ईश्वर को सेंटर में रख के कर्म तभी वो करना है। साधना होगी। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी।
मतलब उपाधि मुक्त जीवन जीना है और ईश्वर की शरण में, तभी हमको कुछ तभी तो आप संसार का। परमात्मा में हो सकोगे ना, हम्म। से निकलोगे, नहीं तो नहीं निकलोगे। तभी इसलिए तभी ज्ञान निष्काम कर्म योग आ गया, उपाधि रहित। हाँ, तभी ज्ञान मिलेगा, हाँ, तब तक अंतःकरण अज्ञान है। शुद्ध होगा फिर ज्ञान। अच्छा। हाँ, तब तक अज्ञान है। जी स्वामी जी, प्रणाम। ओम नमो इसलिए नारायण। शुरुआत तभी से होगी, ईश्वर समर्पित निष्काम कर्म जीवन। करोगे तब जाके तुम उपाधि से बाहर निकल पाओगे, नहीं तो नहीं। सकाम करोगे तो नहीं निकल पाओगे। हाँ, और स्वामी जी इदम और ईदन, इसमें ईदन तु ते गुह्यतमम् और इमम विवस्वते, तो ईदन और इमम में कुछ फर्क है, दो शब्द? तो यह दोनों एक ही अलग संपद में है। यह रूप में कहा है, यह सब, इमम यानी ये अच्छा। सब। हाँ, प्रणाम स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमः। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको सभी ओम नमो साधकों को नारायण। आज का ओम ओम नमो ओम नारायण। ओ नमो नारायण स्वामी जी। प्रणाम। सबको ओम नमो नारायण। मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। आज का ये ओम दिव्य नमः। सत्संग हम यही ओम पूर्ण नमो करेंगे। नारायण। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो ओम नारायण। नमो सभी नारायण। साधकों को ओम नमो नारायणाय।